हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लेन्स और मेरा नाम है रुचि तोमर। देखिए, हम अपने सारे वीडियोस में बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बट यहाँ पर क्या है, क्रिप्टो करेंसी मेन प्लेयर नहीं है। मेन प्लेयर कौन है? वो है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी तो सब जानते हैं, बट इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसी। ये बहुत सारे चेंजेस लाने की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखती है, बहुत सारे तरीके के रेवोल्यूशन लाने की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखती है। देखिए, हमने क्रिप्टो करेंसी में क्या देखा कि इसने फाइनेंशियल सिस्टम को एक तरीके से चेंज कर दिया है। जो फाइनेंशियल सिस्टम ट्रेडिशनली चल रहा था, पैरेलल में एक ऐसा सिस्टम लाकर खड़ा कर दिया है जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है उससे। जो चीजें यहाँ पे हो रही थी, जस्ट ऑपोजिट चीजें यहाँ पे हो रही है। हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, सारी चीजें गवर्नमेंट के और बैंक्स के कंट्रोल में है। यहाँ पर क्या है, सारी एक्टिविटीज जो हो रही है, पैसे का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो किसी एक के कंट्रोल में नहीं है। तो देखिए, ये तो हुआ इसका एक यूज केस। और क्या क्या चीजें ये चेंज कर सकती है फ्यूचर में, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा सकता है और क्यों इसको एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बोला जाता है, तो ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको काफी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आज। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, अगर हम बात करें सिंपल टर्म में कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, तो देखिए सिंपली ये क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करने का तरीका है। देखिए, इन्फॉर्मेशन अभी तक बहुत सारे तरीके से रिकॉर्ड हो रही है। जैसे हमारा डेटा अमेजोन के पास में भी जाता है, हमारा डेटा फेसबुक के पास में भी जाता है, हम इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज अपलोड करते हैं, हम लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। तो क्या हो रहा है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के पास में हमारा डेटा जा रहा है। बट आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे क्या है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब आपका जो डेटा है सारा इन लोगों के पास जा रहा है। ये आपके डेटा के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। हम दूसरे भी आपके डेटा को यहाँ से उठा सकते हैं। और कितने सारे फ्रॉड होते रहते हैं। अभी डीप फेक का आ रहा था, किसी भी एक्ट्रेस का फोटो उठाकर, वीडियो उठाकर वो मॉर्फ कर देते हैं। तो डेटा का क्या है, मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। और अपने फायदे के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल आपका डेटा उठा लेते हैं और अपने फायदे के लिए उसको यूज कर लेते हैं। बट जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो डेटा को या कोई भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का ऐसा तरीका है जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, जहां पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। जो एक बार रिकॉर्ड हो गया, कोई भी उसको वहां से चेंज नहीं कर सकता। और वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज तरीका, मतलब ऐसा तरीका जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। उसको देख तो सभी सकते हैं, सबके लिए अवेलेबल है देखने के लिए, बट उसको वहां से जाकर कोई भी चेंज नहीं कर सकता है उस डेटा को। तो देखिए, डेटा को स्टोर करने का इतना अच्छा तरीका लेकर आया है, उन्हीं में से एक तरीका है क्रिप्टो करेंसी का। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी पॉपुलर क्यों है, उसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मानिए आपका छोटा भाई है जो कि फॉरेन में रहता है, आपको उसको पैसे भेजने हैं। तो आप कहां पर जाएंगे, आप बैंक के पास में जाएंगे और फॉरेन के बैंक में आपका बैंक पैसे ट्रांसफर करेगा। और जब उसके पास में पैसा पहुंच जाएगा, बैंक आपको कंफर्म कर देगा। ये चीजें देखने में काफी सिंपल सी लगती है, बट इनसाइड में क्या है, काफी सारी चीजें हो रही हैं। यहाँ पे ब्रोकर इन्वॉल्व हो सकते हैं और आपका काफी ज्यादा पैसा, जो ट्रांजैक्शन फीस है आपकी, यहाँ पे लग सकती है। और इस प्रोसीजर में काफी टाइम लग सकता है। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है। बैंकिंग के फ्रॉड हमने कितने ज्यादा सुने हैं, नीरव मोदी का फ्रॉड किसने नहीं सुना। मूवीज इतनी ज्यादा बनी है, स्कैम 1992 हम सबने देखी ही होगी। देखिए, बैंक के अगर 4-5 लोग मिल जाएं तो आसानी से फ्रॉड किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें होता क्या है, बेसिकली ये फ्रॉड हुए कैसे होंगे, जब हम अपना पैसा बैंक को देने गए, वहां पे कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई होगी, उन ट्रांजैक्शंस में कुछ गड़बड़ी की गई होगी, जिसकी वजह से इतना ज्यादा पैसा उन लोगों को ट्रांसफर किया गया और उसको ट्रैक नहीं किया गया बैंक के ऑफिशियल्स के द्वारा मिलकर। तो यहाँ पर क्या है, मैनिपुलेट करना काफी आसान है। बट यही चीज अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कोई भी फ्रॉड पॉसिबल नहीं है। और आपका जो पैसा है वो इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाएगा। अभी आप बोलेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में तो इतने सारे फ्रॉड होते हैं। देखिए, ब्लॉकचेन में फ्रॉड करना आसान नहीं है, लगभग ना के बराबर है। क्रिप्टो करेंसी में जो भी फ्रॉड होते हैं वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड फ्रॉड नहीं होते, वो होते हैं कस्टमर और ब्लॉकचेन के बीच में जो बहुत सारी
पार्टीज आ गई हैं, जैसे कि एक्सचेंजेस आ गए हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आ गए हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के थ्रू सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं, वहां से सबसे ज्यादा हैकिंग होती है। देखिए ब्लॉकचेन ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है, जिसमें एक है ब्लॉक, दूसरा है चेन। सिंपल शब्दों में देखें तो ये ब्लॉक्स का एक चेन होता है। अब देखिए ब्लॉक्स का चेन काम कैसे करता है, इसको हम सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। मानिए एक फ्लैट में मैं और मेरी 4 दोस्त रहती हैं, और हम क्या है अपनी अपनी मर्जी से घर की जरूरत का सामान लाती रहती हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कौन कितना सामान लाया? तो हमने एक सिस्टम निकाला कि हम एक नोटबुक मेंटेन करेंगे, उसमें जो भी कोई सामान लाएगा वो उसमें लिखता जाएगा, आगे अपना नाम डालता जाएगा कि ये सामान मैं लेकर आई, और बाकी के चारों लोग उसको चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये सामान आया। ऐसे ही जो भी सामान लेके आ रहा है उसमें रिकॉर्ड करते जा रहा है। ऐसे करते करते फर्स्ट पेज भरा, सेकंड पेज भरा, और टाइम आते आते 1 साल में ऐसा हुआ वो पूरा नोटबुक ही भर गया। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, हम सेकंड नोटबुक लगाएंगे, उस पे नाम लिखेंगे नोटबुक नंबर 2, और फर्स्ट वाली पे था नोटबुक नंबर 1। ऐसे ही नोटबुक के बाद नोटबुक, नोटबुक के बाद नोटबुक चलती चली जाएगी। तो सेम तरीके से ये नोटबुक को आप एक ब्लॉक समझ सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी कोई पर्सन कोई ट्रांजैक्शन करने जाएगा ब्लॉकचेन पर, तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी उसको कंफर्म करेंगे सारे लोग जो भी उस नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो देखेंगे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है, उस ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर दिया जाएगा, वो ट्रांजैक्शन वहां पे रिकॉर्ड हो जाएगी। ऐसे ही करते करते वो ट्रांजैक्शन चलती जाएगी, और एक टाइम पे क्या होगा, वो नोटबुक की तरह वो ब्लॉक भर जाएगा। उस ब्लॉक की कैपेसिटी होगी कि इतना ही ट्रांजैक्शन अपने अंदर रख सकता है। अब देखिए ब्लॉक भर जाएगा तो उसके बाद आएगा नेक्स्ट ब्लॉक, और वो जो ब्लॉक्स होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। जो फर्स्ट वाले ब्लॉक का एंड एड्रेस है वो मैच करता है नेक्स्ट वाले ब्लॉक के इनिशियल एड्रेस से। अब देखिए एक के बाद एक ब्लॉक भरता जाएगा, दूसरा ब्लॉक भरता जाएगा, तीसरा ब्लॉक भरता जाएगा, और ये ब्लॉक क्या है, एड्रेसेस के थ्रू, जिसको आप सिंपली चेन भी कह सकते हैं, चेन के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इसी से मिलकर बनती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक बार जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई, अगर कोई भी फ्रॉडस्टर चाहे यहाँ पे आकर चेंज कर सकता है, तो वो पॉसिबल नहीं है जब तक उस नेटवर्क में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग या कंप्यूटर्स या नोड्स जिनको कहते हैं, उनमें से 50% से ज्यादा अगर कंफर्म नहीं कर देते, जब वो एक साथ अग्री होंगे तभी वहां पे कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। और 50% से ज्यादा नोड्स को अग्री कराना कोई ट्रांजैक्शन चेंज करने के लिए लगभग इम्पॉसिबल। और ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सभी के लिए अवेलेबल होती है, कोई भी जाकर इसको देख सकता है, बट वहां पे चेंज नहीं कर सकता। जो एक बार रिकॉर्ड हो गया वो रिकॉर्ड हो गया हमेशा के लिए। देखिए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने साथ में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने का या डेटा रिकॉर्ड करने का ऐसा तरीका लेकर आया है जो आज से पहले हमने नहीं देखा था। देखिए टाइम के साथ क्या है, डेटा का सिक्योरिटी का जो इशू है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। डेटा सिक्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे इसको लेकर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप अपना डेटा देते हैं अपने बेनिफिट के लिए, वो उसको यूज करता ही करता है। देखिए तो किस तरीके से ये रेवोल्यूशन लाने की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखती है, इसमें सबसे पहला तो आता है कि फाइनेंशियल सिस्टम को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। देखिए करंटली हम इसका बड़ा ही सिंपल सा यूज देख रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, कि एक साथ में एक क्रिप्टो करेंसी आ गई है, बट इसी के साथ जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बहुत सारे तरीके से हेल्प कर सकती है। सबसे पहले तो जो बैंक ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड रखता है मैनुअली, उसको ब्लॉकचेन पर डाला जा सकता है। मतलब ब्लॉकचेन पर अगर डालेंगे तो उसको चेंज करना और मैनिपुलेट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। बैंक के बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं डिफरेंट पार्टीज के साथ में, तो उसको क्या है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किया जा सकता है। मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट होते हैं। जब कंडीशंस मीट करती है वो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्रॉड होने के चांसेस नहीं होते हैं, और बहुत सारे एसेट्स को ट्रैक करने के लिए भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए साइबर सिक्योरिटी के लिए ब्लॉकचेन का यूज किया जा सकता है। देखिए हम कई बार देखते हैं कि दो देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी वो रिलीज हो गई है, या किसी बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज हो गया है, तो क्या होता है इस केस में हैकिंग होती है, हैकर्स उस डेटा
डेटा को रिलीज कर देते हैं। बट अगर आप सेम डेटा ब्लॉकचेन पर सिक्योर करेंगे तो वहां से उसको एक्सेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, क्लाउड स्टोरेज के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि आप गूगल से मानो स्पेस खरीदते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, सेम चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कराती है और बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्या है, आईओटी डिवाइसेस में इसका यूज किया जा सकता है। देखिए आईओटी डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी चीजें घर में यूज होने वाली, जैसे कि मानो आपका वॉशिंग मशीन हुआ, आपका रेफ्रिजरेटर हुआ, आपके कर्टेन्स हुए या कोई भी चीज हुआ जिसको आप अपने फोन में एक ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं और वहां से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए इस केस में क्या हुआ, आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो गई है, उस ऐप के साथ में चली गई है जो ऐप सारी चीजों को कनेक्ट करने का काम कर रही है। बट सेम चीज अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू की जाए, मतलब आईओटी डिवाइसेस को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया जाए, आपको किसी भी मिडिल ऐप के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये हेल्प कर सकती है। देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है, मानो कि आपने कोई चीज खरीदी, कोई भी महंगी चीज खरीदी, बट आप कैसे भरोसा करेंगे कि ओरिजिनल है या नहीं। तो ब्लॉकचेन का यूज करके अगर वो कंपनी उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स ब्लॉकचेन पर डालती है, आप वहां से ट्रैक करके किसी भी प्रोडक्ट का जो ओरिजिनलिटी है, जो ऑथेंटिकेशन है, उसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट की भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बाहर जो रिलीज नहीं होना चाहिए, तो वो भी ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं सिक्योरली अपने डेटा को सेव करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये इंटरनेट के जैसा रेवोल्यूशन ला सकती है। बिल्कुल ये इंटरनेट के जैसा रेवोल्यूशन ला सकती है, बट ये अपने काफी इनिशियल स्टेज में है। हालांकि इसका इन्वेंशन 1991 में हुआ था, बट ये फेमस हुई है बिटकॉइन के साथ में। तो देखिए अभी भी हम कुछ दूर हैं इस टेक्नोलॉजी के और एडवांसमेंट देखने से। आने वाले 10-12 सालों में हमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं और डेफिनेटली ये बहुत सारे सिस्टम्स को चेंज करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखती है, क्योंकि डेटा की जो सिक्योरिटी है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में। तो अगर आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो ये था हमारी साइड से पूरी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।